बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी वाइटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैंने बनाए दाल चावल, जो कि हर एक के फेवरेट हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। मेरे घर में भी बहुत पसंद किया जाता है, तो मैंने सोचा कि अपनी वाइटी फैमिली के साथ शेयर करूं। बहुत ही मज़ेदार, टेम्पटिंग और अच्छा लगता है, सबको ही पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल चावल बनाने के लिए मैंने ली है मूंग मसूर की दाल और चने की दाल। ये तीनों दालें मैंने एक एक कप ली है, मीडियम कप था मेरे पास, तो उससे मैंने मेजर किया है। तीनों दालें सेम क्वांटिटी में ली है। इनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने आधे घंटे के लिए इसे भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भिगोना चाहते हैं, ज़्यादा देर तक, तो आप ज़्यादा टाइम भी इसको सोक कर सकते हैं। सबसे पहले दाल को वॉश करके मैंने सोक कर दिया। उसके बाद मैंने 2 गिलास चावल लिए। 2 बड़े गिलास थे मेरे पास, वो भर के मैंने चावल लिए और उनको भी अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। फिर दाल बनाने के लिए मैंने 6 गिलास पानी लिया है। 3 कप मेरे पास दाल थी, मतलब 1-1.5 प्याला भर के दाल थी। उसके लिए मैंने 6 गिलास पानी लिया है, ताकि चने की दाल है, गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो पानी खुला डालना है ताकि दाल अच्छी तरह से गल के घुल जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए, खड़ी खड़ी या कच्ची ना रहे। तो इसलिए मैंने 6 गिलास पानी में दाल शामिल कर दी। और उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्ची 2 चम्मच और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है नमक, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, वही रेगुलर मसाले जो हम हर सालन में रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, वो मसाले। बाकी क्वांटिटी का ख्याल आपने अपने हिसाब से, अपने प्यारों के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से रखना है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो डबल करते जाइएगा। अच्छी तरह से इनको, तमाम मसालों को, दाल को डाल के मिक्स कर लें। आप चाहें तो पहले पानी रखें, उसे बॉयल आए, मसाले डाल दें, फिर आप बाद में दाल शामिल करें, लेकिन मैं सब कुछ एक साथ डाल के मिक्स करके रख देती हूँ। आंच को मीडियम रखिएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ करने से ये होगा कि पानी सूख जाएगा और आपकी दाल कच्ची रह जाएगी। इसलिए आंच का ध्यान रखना है आपने कि मीडियम आंच पे आपने इसको छोड़ देना है, ताकि दाल अच्छे से गल जाए। ये जब थोड़ी सी दाल गल गई, पानी ड्राई हो गया, उस पॉइंट पे मैंने इसमें एक कनौर का चिकन क्यूब ऐड कर दिया। अगर आप क्यूब नहीं ऐड करना चाहते तो बेशक स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन क्यूब इस्तेमाल करें। मुझे ये पसंद है क्योंकि दाल का टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, अच्छा लगता है, तो मैं दाल में थोड़ा सा ये 1 क्यूब ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी चने की दाल में कसर थी, अभी साबुत खड़ी खड़ी आपको नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं इसे मिक्स करके 20 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी, ताकि पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा और चने की दाल अच्छे से गल के सॉफ्ट होके बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। दोबारा से मैंने इसको 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था मीडियम आंच पर। ये देखें, अब बिल्कुल दाल गल गई है, घुल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। देखिए मिक्स हो गई है। बाकी कितनी थिक रखनी है और कितनी आपने इसको लिक्विड करना है, वो आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। बॉयल चावल पर इस तरह थोड़ी सी अगर आप नरम बनाते हैं दाल, तो वो अच्छी लगती है। ज़्यादा डाल के खाई जाती है, तो इसलिए थोड़ा लिक्विड ही अच्छा लगता है। देखिए इस पॉइंट पे अच्छी तरह से आप मैश कर लें, ताकि चने की दाल का कोई दाना रह ना जाए। तेज़ आंच कर दें इस पॉइंट पर। थोड़ी तेज़ आंच पे पानी भी जो रह गया एक्स्ट्रा वो ड्राई हो जाएगा और दाल अच्छे से घुल जाएगी और एक जैसी स्मूथ हो जाएगी।
देखिए मेरी दाल तैयार हो गई थी, बिल्कुल मिक्स है, घुली हुई है, स्मूथ है। इसके बाद मैंने दाल को तड़का लगाया। तड़के के लिए मैंने लहसुन 4-5 कलियां बारीक बारीक चॉप करके रखी थी और मैं सरसों के ऑयल में तड़का लगाती हूँ। खाना मैं सरसों ऑयल में बनाती हूँ, तो इसलिए आपने पहले ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। अगर आप सरसों के तेल में बना रहे हैं तो हल्की आंच पर हल्का सा आपने उसको अच्छे से गरम करने के बाद उसमें लहसुन डाल देना। गोल वाली साबुत लाल मिर्ची मैंने ली थी 3-4 मिर्ची शामिल कर दी और हल्की आंच पे तड़के को तैयार करना है ताकि लहसुन वगैरह जल ना जाए। लहसुन की 3-4 कलियां थी, लाल मिर्ची गोल वाली साबुत और कड़ी पत्ता थोड़ा सा मैंने लिया था और अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन कलर देना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देना, बस गोल्डन ब्राउन कलर देना है। जब अच्छा से इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आपने इसको दाल में तड़के को शामिल कर देना। ये देखिए बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया और ये दाल में शामिल करके थोड़ी देर के लिए फ़ौरन से ढक्कन को ढक देना है ताकि तड़के का सारा फ्लेवर दाल में आ जाए। अच्छे से फिर उसे मिक्स करके वापस उसी पैन में थोड़ा सा, क्योंकि पैन जला हुआ और गर्म होता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा दाल में आ जाता है। रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें बर्तन को। दाल तैयार हो गई है, तड़का लगा लिया। उसके बाद एक खुले पतीले में मैंने पानी भर के रख दिया चावल बॉईल करने के लिए। चावल बॉईल करते हुए, उबालते हुए हमेशा ख्याल रखें कि बड़े खुले मुंह का पतीला लें और उसमें पानी भर के खुला पानी डालें ताकि चावल अच्छी तरह से खिला खिला सा उबले। जब पानी को बॉईल आ गया तो फिर मैंने इसमें चावल शामिल कर दिया। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लें कि रिज़्क का कोई भी दाना ज़ाया ना हो। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको हलाल रिज़्क अता फरमाए। अपने ख़ज़ानों में से अपनी रहमतें, अपनी नेमतें, अपनी बरकतें हम सबको अता फरमाए अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। फिर मैंने 2 चम्मच भर के नमक के शामिल किए थे। चावल बॉईल करना माशाल्लाह हर एक को ही आता है, हर एक को ही पता है किस तरह से बॉईल करते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनको रखें ध्यान में। बड़े पतीले में खुले पानी में हमेशा चावल बॉईल करें कि उससे दाना खिला खिला रहता है। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सिरका अगर आप शामिल कर देते हैं तो चावल चिपकते नहीं हैं, खिले रहते हैं। अगर सिरका नहीं है तो आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालें, आम रूटीन से जब खानों में डलता है थोड़ा सा ज़्यादा। उबले हुए चावल में नमक के महसूस हो के तेज़ है, उस पॉइंट पर जब आप इसे स्ट्रेन करेंगे, ज़ाहिर बॉयल पानी हमने फेंकना होता है, तो चावल में टेस्ट बिल्कुल बराबर लेवल हो जाता है अगर आप थोड़ा सा तेज़ रखते हैं तो, क्योंकि उबले हुए चावल में फीका नमक अच्छा नहीं लगता। ये मैंने थोड़ा सा सिरका इसमें शामिल किया था। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और अच्छी तरह से एक कनी जब रह जाए, उबाल आ जाए, तो फिर आप इसको छान लें। बहुत ध्यान से आपने ये काम करना है क्योंकि एकदम से स्टीम आती है तो आपके फेस पे या आपके हाथों पे ना लग जाए। और फिर चूल्हे पे तवा रख के मैंने वही पतीला ऊपर रखा और बेस पे थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने से ये होगा कि दम पे रखने से चावल नीचे लगेंगे नहीं। अक्सर बच्चियां मैंने देखा जब चावल बॉईल करती हैं तो आधे नीचे से जल जाते हैं। पतीले की बेस के साथ चावल जले हुए होते हैं, वो चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि डायरेक्ट बच्चियां चावल डाल देती हैं। तो उसके लिए ये है टिप कि बेस पे आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें। पहले थोड़ा सा ऑयल और ज़ीरा मैंने डाला था और फिर वो स्टेन किए हुए सारे चावल छान के जो मैंने छन्ने में रखे थे वो मैंने इस पतीले में डाल दिए। बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, डायरेक्ट से ना डालें कभी भी। थोड़ा सा चम्मच से पहले डाल लें जब स्टीम थोड़ी हल्की हो जाए,
भाप निकल जाए तो उसके बाद फिर आप डायरेक्ट सारे शामिल कर लें। ये देखिए मेरे चावल माशाल्लाह बहुत खिले खिले अलग अलग दाना था और बहुत अच्छे बॉयल हुए थे। ये लास्ट में थोड़े से मेरे पास कड़ी पत्ते थे, इनकी खुशबू अच्छी आती है तो मैंने कड़ी पत्ते 2-4 तोड़ के डाल दिए और थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल के चावल को दम पे रख दिया था 10 मिनट के लिए। बहुत मज़ेदार दाल चावल की बहुत आसान सी इजी पीजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रा सी भी आपको अच्छी लगती है तो अपने प्यारों के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूला करें, लाजमी बताइएगा। इसके साथ आप शामी कबाब भी सर्व कर सकते हैं, रायता बनाएं, सलाद बनाएं और अपने प्यारों के साथ एंजॉय करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक करना है आपने, शेयर करना है, कमेंट करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों के साथ शेयर करते रहें मेरी रेसिपीज़। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।